जीवन है दोस्तों, ये नवग्रह के ओतप्रोत ही चलता है। हमारे जो ऋषि पाराशर जी थे, उन्होंने जो अपना बृहद दोहरा शास्त्र पाराशरी जो लिखा, उसमें 7 मूल ग्रह और 2 छाया ग्रह की बात की गई। ऐसा कोई व्यक्ति शायद ही हो जिसको ये नवग्रह के बारे में पता ना हो, फिर भी मैं एक बार ब्रीफ कर देता हूं आपको कि सूर्य हैं, चंद्रमा है, मंगल है, बुध है, बृहस्पति है, शुक्र है, शनि है, मंगल है, राहु और केतु। 9 टोटल ग्रह हैं। इन्हीं के ओतप्रोत हमारा पूरा जीवन चलता है और जीवन हमारी प्रभावित होता है इनसे। तो कौन से ग्रह से क्या कनेक्शन है हमारे जीवन में? तो काल पुरुष की कुंडली में 12 हाउस में उसको बांटा गया है हमारे जीवन को। तो 9 ग्रहों को ये हाउस दिए गए हैं, जिनमें से 2 घर गुरु को दिए हैं, 2 घर बुध को दिए हैं, 2 घर मंगल को दिए हैं और 2 घर शनि को दिए हैं। सूर्य को, चंद्रमा को एक एक घर दिया गया है, राहु और केतु को कोई घर नहीं दिया गया। सूर्य को हम जैविक रिश्तों में देखें तो पिता के रूप में देखते हैं, शरीर के अंगों में देखें तो आत्मा के रूप में देखते हैं, चंद्रमा को जैविक रिश्तों में माता के रूप में देखते हैं और शरीर के अंगों में देखें तो मन के रूप में देखते हैं। मंगल को हम जैविक रिश्तों में देखें तो छोटे भाई बहन के रूप में देखते हैं और जैविक और शरीर के अंगों में देखें तो ब्लड का जो कारक है वो मंगल है, या हाथों का जो कारक है वो मंगल है। इसी प्रकार से यदि गुरु को देखें तो हम बृहस्पति को अपने गुरुदेव के रूप में देखते हैं जैविक रिश्तों में, और शरीर में जो है हमारे उदर का कारक है, ज्ञान का कारक है। बुद्ध बुद्धि का कारक है। वैसे इनकी जो गिनती है ज्योतिष में युवराज के रूप में होती है, छोटे बच्चों को हम बुद्ध के रूप में जैविक रिश्तों में देखते हैं। चंद्रमा मैंने आपको बता ही दिया, सूर्य हो गए, मंगल हो गए, शनि वृद्ध पुरुष के रूप में देखते हैं हम शनि को, और शरीर में वायु तत्व का कारक है शनि। पैरों का जो हिस्सा है नीचे, कमर से नीचे का हिस्सा, वो शनि को दिया गया है। तो इस प्रकार से अब कैसे खराब ग्रहों को ठीक करें, इनको कैसे पहचानेंगे ये ग्रह खराब है, इसकी वीडियो तो मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से कई बार दे चुका हूँ, मेरे प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, और नहीं होगा तो मैं आपको इसमें लिंक भी उनकी दे दूंगा। बात कर लेते हैं इनके उपायों की, ग्रहों को ठीक कैसे करें। तो जैसे सूर्य है, सूर्य को ठीक करने के लिए हमको क्या करना है? सुबह उठकर 8 बजे के पहले सूर्य भगवान को हमको अर्घ्य देना जल का, और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है। तीसरा, कॉपर के बर्तन में हमको पानी पीना है। अनाज में दान करना है तो हमको बाजरे का दान करना है, गुड़ का दान करना है, इससे हमारे गुरु ठीक हो जाते हैं। गायों में काली गाय को रोटी खिलाना है सोमवार, गुरु हमारे सूर्य हमारे ठीक हो जाते हैं। पिताजी का सम्मान रखना है, बॉस का अपने का सम्मान करना है, सूर्य हमारे ठीक हो जाते हैं। बात आती है चंद्रमा की। पानी की वेस्टेज को रोकना है। घरों में कहीं भी सीलन आ रही है, नलों की टोटी लीक हो रही है, उनको ठीक करना है। माता जी के साथ अपना व्यवहार अच्छा रखना है। पानी अधिक पीना है। शिव जी की आराधना करना है, रुद्राभिषेक करना है सोमवार को। चंद्रमा हमारे ठीक हो जाते हैं। सफेद चीजों का इस्तेमाल अधिक करें खाने में। इसी प्रकार से हम बात करें गुरु की, तो गुरु के लिए हमें अपने गुरु का सम्मान करना चाहिए। पीले वस्त्र, पीली चीजों का, अनाज का दान करना चाहिए। मंदिर जाना चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए।
और धर्म और अध्यात्म के लिए कुछ काम करना चाहिए, गुरु हमारे ठीक हो जाते हैं। गाय को रोटी के साथ पीली चने की दाल खिलाइए आप, गुरु ठीक। बुध के लिए हमको गाय को बुधवार के दिन हरा चारा खिलाना है। किन्नरों को हमको दान देना है। छोटी कन्या 12 वर्ष से कम उम्र की कन्याओं को दान पुण्य करना है। गणेश जी की आराधना करना है। गणेश जी को दूबा और अर्पित करना है। हमारे बुध ठीक हो जाते हैं। इसके बाद शुक्र, तो शुक्र के लिए हमको सफेद गाय जो होती है ना, सफेद गाय को भोजन कराना है, रोटी खिलाना है। सुबह घर से जब निकलते हैं तो हमको दही और चीनी का इस्तेमाल करना है। चांदी का इस्तेमाल करना, चांदी के गिलास में पानी पिए, चांदी का कड़ा पहने, चांदी की गले में चेन पहने। घर में करीब 20 किलो चावल किचन में रखना चाहिए हमको। मोती धारण कर सकते हैं। हमारी जो गल्ला है उसमें एक कपूर टिक्की, एक मोती, एक चांदी का चौकोर टुकड़ा, थोड़े चावल, एक चांदी की डिब्बी में रखें तो हमको बरकत आती है। राहु को प्रसन्न रखने के लिए घर का मेन डोर ठीक रखें, वॉशरूम साफ सुथरा रखें, बिस्तर पर भोजन नहीं करना है, किचन में बैठकर खाना खाएं जमीन में, राहु ठीक हो जाते हैं। केतु को ठीक करने के लिए कुत्तों की सेवा करें, गणेश जी की सेवा करें और कान छिदा सकते हैं, कान में बाली पहन सकते हैं, आपके केतु ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा सभी ग्रहों के बीज मंत्र हैं, सभी के आराध्य देव हैं। यदि आपको जाप के थ्रू करना है तो सबके जाप दिए हुए हैं, आप जाप के माध्यम से भी अपने ग्रहों को ठीक कर सकते हैं। रत्न रुद्राक्ष या जड़ी के माध्यम से भी इनको ठीक किया जा सकता है। वो भी सभी ग्रहों के अपने अपने रत्न हैं, सभी ग्रहों की अपनी अपनी जड़ी बूटियां हैं और अपने अपने रुद्राक्ष, तो वो भी एक रेमेडी का तरीका है। मैंने आपको जो रेमेडी का तरीका बताया उसमें कोई पैसा खर्चे नहीं, बहुत सिंपल और सरल तरीका है जिसको आप थोड़ा सा समय निकालें तो किया जा सकता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके काम आएगी और जो मैंने आपको बताया इसको ध्यान से नोट कर लें, वीडियो को बार बार सुने कि ये चीजें आपको कंठस्थ हो जाएं, क्योंकि आने वाले जीवन में ये ताउम्र काम आती है। ये उपाय ऐसे हैं जो आप हमेशा कभी भी किसी भी उम्र में कर सकते हैं। राहु के लिए एक और अच्छा कारगर उपाय है, काजल की डिब्बी होती है, 5 बुधवार लगातार 5 काजल की डिब्बी लीजिए और प्रति हर बुधवार को एक काजल की डिब्बी शाम के समय किसी पेड़ के नीचे गड्ढा करके दबा दीजिए। आपका कैसा भी खराब राहु हो आपको अच्छे रिजल्ट देना चालू कर देगा। इसी प्रकार से मंगल के लिए उपाय है, तो मंगल के लिए छोटे बच्चों को खिलौने बांटिए, छोटे बच्चों को मिठाई बांटिए, सांड को लाल टमाटर खिलाइए या फिर ब्लड डोनेट करिए, या हर मंगलवार हनुमान मंदिर जाइए, हनुमान जी को सिंदूर चूड़ा चढ़ाइए, घी का दीपक लगाइए और हनुमान चालीसा का पाठ करिए, सुंदरकांड का पाठ। शनि को ठीक करने के लिए आप जो है असहाय और अनाथ लोगों की सेवा करिए, शनि मंदिर जाइए, डोनेट करिए, दान करिए, शनि के पैरों पर तेल चढ़ाइए, पीपल के नीचे तेल का दीपक लगाइए अमावस्या के दिन, आपके शनि ठीक होने लगे। तो बहुत सिंपल से उपाय है पर करना चाहिए कंसिस्टेंट, ठीक है, तो माने लगातार करना है कंसिस्टेंसी के साथ। लोग क्या है कि करके भूल जाते, छोड़ देते हैं, बोले हो गया काम, तो ऐसा नहीं होता। एक बार भोजन करने से हमेशा के लिए पेट नहीं भरता है। जब जब हमको कैलोरी की नीड होती है हम भोजन करते हैं। भजन पूजन और ये सब भी इसी तरह से, जिस जिस प्लानिट की दशा महादशा अंतरदशा है
आपको उसके उपाय करना ही पड़ेंगे अगर आपको एनर्जी को बैलेंस करना है। नहीं करोगे तो फिर दुष्परिणाम भोगेंगे आप, उसमें फिर कोई कुछ कर नहीं सकता। फिर आप भले बोलो कि ज्योतिषी डराते हैं, ज्योतिषी डराते हैं, पंडित जी डराते हैं, क्योंकि वो उनकी रिक्वायरमेंट है, वो उनकी डाइट है, से आपके शरीर की डाइट है। आप भी चाहते हैं कि हमें मान सम्मान मिले, हमको रेस्पेक्ट मिले, हमको इज्जत मिले। हम बाहर से जब काम करके आते हैं तो हमें लगता है घर में आके हमें टाइम, हमारी श्रीमती जी आगे से आए, पानी दे, पूछे हमको, हमारे हालचाल जाने दिन में हम कहाँ कहाँ रहे, कैसे किया, क्या किया। प्लानिट का भी ऐसा ही है, वो भी आपसे कुछ चाहते हैं, वो भी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, वो भी काम कर रहे हैं, तो उनको भी आप बिल्कुल ऐसे ही समझिए जैसे हम अपने परिवार के मेंबर को समझते हैं, इनको भी आपको ऐसे ही समझ के चलना है। तब देखिए आप फिर कैसे अलाइनमेंट नहीं बैठता है आप। जो कार्मिक अलाइनमेंट है प्लैनेट्स का वो यही होता है और कुछ नहीं होता। और जिन्होंने ये अलाइनमेंट बिठा बिठा लिया उनका जीवन बढ़िया चलता है, और जिन नहीं बिठा पाए वो घूमते रहते हैं। ये मंदिर में, इस मस्जिद में, इस पंडित जी के पास, उस ज्योतिषी के पास, तब तक देर हो चुकी होती है। कभी भी किसी प्लैनेट की दशा मदशा आने के पहले ही उसका ट्रीटमेंट कर लीजिए आप। 90% दुष्परिणामों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। 10% प्रभाव है तो उतना तो वो दे देगा, उससे नहीं आप बच सकते। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई हो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन बटन दबाएं, शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में अगले विषय के साथ। तब तक के लिए